हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बताने वाली हूँ कि टाइम को आप मैनेज कैसे करें। आप कैसे टाइम को मैनेज करें ताकि जो टाइम आपको मिले, आप जिसमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालिए, बच्चे को भी संभालिए और अपने करियर को भी संभालिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको है टाइम मैनेज करना है, क्योंकि जिस आदमी के पास अपना टाइम का हर एक मिनट का उसके पास जायजा होता है कि हाँ वो एक मिनट में क्या करता है, तो वो क्या करता है, वही इंसान सफल होता है। ठीक है, तो आपके पास एक एक मिनट का आपका हिसाब होना चाहिए कि आप इतने बजे क्या करते हैं, इतने बजे क्या करने वाले हैं। ये आपके पास सारा कुछ एक आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें आप मेंटेन करें। तो जिस तरह से मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आपको ऐसे मैनेज करना है, वैसे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे वर्बली बताती हूँ, आपको इंटरेक्शन के द्वारा बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप सुबह उठते होंगे। ठीक है, सुबह उठने के लिए आपको रात में टाइम से सोना पड़ता होगा। अगर आप टाइम से सो जाते हैं, टाइम से मैसेज की आप एटलीस्ट 10 बजे तक आप सो जाते होंगे। ठीक है, तो आप कम से कम 5 बजे सुबह उठ सकते हैं, क्योंकि ये इनफ होता है। इतना नींद लेने के लिए आपके लिए इनफ है, आपके लिए एक हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इनफ हो जाता है। ठीक है, तो आप 5 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद आपको क्या करना है, आज जो ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसको फॉलो करके देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, आप जितने भी सक्सेसफुल जो सोचते हैं, जो सक्सेस हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बच्चे होने के बाद भी अपनी करियर को एक उड़ान दी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्सेस कर चुकी हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उनके पास कुछ ऐसा अलग से मूल मंत्र नहीं था, उनके पास यही मूल मंत्र था कि वो टाइम को मैनेज करके चली और अपने सपने को पूरा करने के बारे में हमेशा सोच कर चली हैं। और हम लोगों में क्या अंतर है, जैसे कि हम लोग भी नहीं कर सकते, कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ कुछ बात से डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको अपने सपनों से मेहनत तो बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, वो सीरियस नहीं होते हैं, वो सीरियस भी होते हैं, लेकिन उनको अपने सपने को छोड़ना पड़ता है। तो मैं बात करूँगी यहाँ टाइम मैनेजमेंट की। तो आप अगर 10 बजे रात में सो जाते हैं तो आप 5 बजे सुबह उठ जाइए। इसी तरह से आप टाइम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप 11 बजे सोएंगे तो कम से कम 6 बजे उठ जाइए। इस तरह से कीजिए। लेकिन अगर आप क्या, जैसे आपका सारा, जैसे कि ये नहीं है कि आपका बेबी जगने वाला है, छोटा नहीं है, जैसे कि है कि हाँ आपका बच्चा 8 9 10 बजे तक सो जाता है, तो आप भी जगने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं कि आपको जग के थोड़ा सा मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, कुछ भी नहीं। चाहे हो सके तो आप उसी टाइम आप पढ़ सकते हैं। ये अपने आप सिचुएशन को आप बना सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी सोच लीजिए कि कम से कम 5 6 घंटे तक आप सोइए, उसके बाद इनफ है सोना। ठीक है, इनफ हो जाता है आपके लिए, क्योंकि देखिए अगर आप सोना भी चाहिएगा, अच्छे से पढ़ाई भी करना चाहिएगा, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ बैलेंस में नहीं चल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सुबह उठ जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा देर अपने आप को टाइम देना है। मैं इसे पिछले वीडियो ब्लॉग में बताई थी कि आपको अपने के लिए टाइम देना है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सक्सेस करना है, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। उस टाइम में जो आप निकालिएगा वही टाइम आपका होगा, आपका दिन भर में आपको जो भी करना है वो उस टाइम को सोचने के लिए। आप उस टाइम क्या कीजिएगा कि डायरी होगा आपके पास या कॉपी होगा, पेन लेके बैठिए और आपको पूरे दिन में आपका क्या काम है, यहाँ बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, आपको सब कुछ मेंशन करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको केवल पढ़ाई का ही मेंशन करना है, नहीं। आपको 24 आवर्स में, एक दिन में आपके क्या क्या काम है, कपड़े धोना होगा, बर्तन धोना होगा, झाड़ू लगाना होगा, जो भी है, पढ़ाई लिखाई बच्चे को, ये है वो है, जो भी आपका काम है, A to Z जो भी आपका काम होता है उसको आपको डायरी में मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छे से मेंटेन कीजिए और बगल में आप टाइमिंग दे दीजिए कि आप कौन से काम को आप कितने मिनट में करते हैं, कितना घंटा आपको लगता है काम करने में। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो आपका जो है वो टाइम वो मैनेज हो जाएगा। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरे साथ क्या है कि मैं किसी भी काम को जल्दी कर लेती हूँ, जैसे कि इसी के कारण क्या है कि मैं टाइम को मैनेज कर पाती हूँ। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, सपोज दैट आप बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धोने के टाइम बर्तन धोने के बारे में ही सोचिए कि आपको बर्तन धोना है, ऐसे धोना है। अगर आप उस समय किसी और चीज़ के बारे में सोचिएगा तो आपका काम में लेट होगा। जिस काम को जब करें उस टाइम उसी के बारे में सोचें। ये मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा, एज अ टिप्स रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम आपको ये चीज़ सोचना है। और आपके बगल में जैसे कि एक समय डे रहेगा, एक समय टाइम रहेगा आपका। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, जो भी आपका एक्स्ट्रा काम है सारा कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, बच्चे को सुलाने का टाइम, सबको चाय देने का टाइम, जो भी होता है आप बगल में आपको टाइम लिखना है, ड्यूरेशन लिखना है, कितने से कितने देर तक। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो है वो टाइम आपको समझ में आने लगेगा कि आपका टाइम कहाँ ज़्यादा लगता है, कहाँ आपको टाइम कम करना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा और इसी तरह से आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, तो अब क्या है आपको कि जिस समय आपका एक्स्ट्रा काम है, जैसे कि कुछ बात निकल गया फैमिली मेंबर में, आप वहाँ बैठ के गप कर रहे हैं, उस काम को आपको कट ऑफ करना है। आपको एट A to Z इसलिए मैं लिखने बोल रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ यूज हो सकता है।
टीवी देखने का टाइम को आपको कट ऑफ करना होगा। बच्चे के साथ जो है कि आपको थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होना है। कम इन्वॉल्व इन द सेंस कि अगर बच्चा खेल रहा है, खुद से खेल रहा है या कोई फैमिली मेम्बर उसके साथ इन्वॉल्व है, तो आप वहाँ से कट लीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको बैठ जाना है, एंजॉय करना है कि नहीं ये समय घूम के नहीं आएगा। देखिए, ये भी समय घूम के कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उस हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलना सीखिए। आप सोचिएगा कि नहीं एक मदरहुड भी एंजॉय कर लेते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। आप सोचिए कि आपका इधर भी बैलेंस हो जाए, आप उधर भी बैलेंस हो जाए, तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जहाँ आपके बिना भी काम हो सकता है, बस वही टाइम आपको वहाँ से हटने का टाइम है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को फैमिली मेंबर के अपने अलावा फैमिली मेंबर में इन्वॉल्व करने का, जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ, जब भी आपके हस्बैंड घर में रहें उनके साथ, दादा दादी के साथ, जो भी घर में आपके फैमिली मेंबर होते हैं, थोड़ा सा उनके साथ फैमिलियर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रिलैक्स होगा। ठीक है, बच्चे हैं कि आप ही के पीछे हमेशा नहीं रहेंगे, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ये हो गया। तो इस तरह से जब तक आप अपना टाइम का ये नहीं कीजिएगा, मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं हो सकता है। अब क्या है, आपका जो काम डेली करने का वो तो आपको डेली करना है। जैसे कि होता है कि घर का क्लीनिंग करना, जैसे कि आपको होता है घर का साफ सफाई करना, आप उसको वीक में कर दीजिए। डीप क्लीनिंग के लिए एक अलग टाइम निकालिए। जैसे डीप क्लीनिंग इन द सेंस कि आपका घर का एक कोना साफ होना चाहिए। जैसे कि आप एक हाउस वाइफ ही हैं, आपको घर की जिम्मेदारी लेकर चलनी है, तो आपको सब कुछ देखना होगा। मतलब जो काम डेली आप नहीं कर सकते उसको वीक में डिवाइड कर दीजिए। और वीक में क्या करना है कि आपने जो भी वीक में पूरा पढ़ा है उसको आपको उसमें रिवीजन करना है। जैसे सैटरडे संडे आपको रखना है साफ सफाई के लिए और रिवीजन के लिए। इससे आपका जो पढ़ाई में है जब भी असर नहीं पड़ेगा और घर के काम में भी आपका असर नहीं पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको अब अंदर से आपके अंदर एनर्जी भी होना चाहिए इतना करने के लिए। तो आपको पानी पीते रहना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको पानी पीने पर ध्यान देना है। आयरन कैल्शियम आपको हमेशा लेना है, डेली आपको इंटेक करना है, एटलीस्ट रात में सोने समय। ये हो जाएगा। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा योगा करना है, मेडिटेशन करना है और अपने ड्रीम के बारे में हमेशा सोचते रहना है कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए कि अगर आप ये मेहनत कर रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और नहीं करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बस यही मैं बोलना चाहूँगी। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप में थोड़ी सी भी मोटिवेशन आई है तो इस वीडियो को फॉलो करके देखिएगा। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब है वो बिल्कुल फ्री होता है, वो हम लोग के लिए मोटिवेशन के लिए होता है। उससे ये होता है कि ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ते हैं तो हम लोग एक मोटिवेशन अंदर से आता है। देखिए, किसी भी काम को करने के पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। लाइक करने से ये पता चलता है कि हाँ, जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आता है और मुझे इस तरह से और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।